नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों, राज की बात में आपका स्वागत है, जहां डर और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती हैं। और हाँ, जो भी लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं या हमारे पुराने साथी जो अब तक इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो अभी उस लाल बटन को दबाइए। सिर्फ एक क्लिक और आप दिल और दिमाग से इस कहानीकार परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। आपका स्वागत है। जल्दी से सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें। ये भी बताएं कि हमारी कहानियां ये आपको कैसी लगती हैं। आपका एक कमेंट, एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक नई प्रेरणा बन जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन एक चेतावनी है। आप सभी जानते हैं कि कुंभ का मेला हर 12 साल में एक बार लगता है और यह 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। इस बार प्रयागराज की पुण्य भूमि पर महाकुंभ का आयोजन किया गया था। पवित्र संगम गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के मिलन स्थल पर करोड़ों श्रद्धालु एक ही उद्देश्य से इकट्ठा हुए थे, मोक्ष की कामना और पापों का प्रायश्चित। महाकुंभ की भीड़, शोर और भक्ति के बीच नागा साधुओं का एक अलग ही आकर्षण था। भस्म से लिपटे शरीर, जटाएं जो घुटनों तक गिरती थीं और आंखों में एक गहराई, जैसे वे दुनिया को नहीं आत्मा को देख रहे हों। उनकी उपस्थिति लोगों के मन में एक साथ जिज्ञासा और भय भर देती थी। इसी भीड़ में राजपुर गांव का एक प्रतिष्ठित जमींदार विजय प्रताप सिंह चुपचाप खड़ा था। उसके कंधों पर कभी जो रौब और सत्ता की परछाई होती थी, आज वह किसी बोझ की तरह झुकी हुई दिख रही थी। विजय प्रताप, जो अपने इलाके में रुतबे और ऐशो आराम का प्रतीक माना जाता था, अब एक थके हुए इंसान की तरह लग रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं, खालीपन था। और इस खालीपन की वजह थी उसकी इकलौती बेटी सुहानी। 3 महीने पहले एक सामान्य सुबह अचानक भयावह बन गई, जब सुहानी बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। विजय ने हर दरवाजा खटखटाया, हर थाने में रिपोर्ट लिखवाई, इनाम घोषित किया, लेकिन नतीजा शून्य। जैसे जमीन ने निगल लिया हो, जैसे हवा में घुल गई हो। उसकी बेचैनी, उसकी असहायता तब और गहरी हो गई जब एक शाम गांव के बाहर बने पुराने मंदिर में उसे एक रहस्यमय साधु मिला। साधु ने बिना कुछ पूछे कहा, कुंभ जाओ, जो खोया है वो वही मिलेगा, लेकिन राह कठिन है, नागा साधुओं से मिलो। शुरुआत में विजय ने इसे एक और पागलपन समझा, लेकिन जब इंसान टूटने लगे तो वो हर उम्मीद से चिपकने लगता है। और यही हुआ। उम्मीद की अंतिम किरण लेकर वह प्रयागराज की ओर निकल पड़ा। कुंभ में कदम रखते ही उसे लगा जैसे किसी और ही दुनिया में आ गया हो। भीड़ का समंदर, मंत्रों की गूंज, धुएं में लिपटी साधुओं की परछाइयां, सब कुछ असली होकर भी अवास्तविक लगता था। संगम के पास बने अखाड़े में कुछ नागा साधु ध्यान में लीन थे। विजय ने देखा उनके चारों ओर एक रहस्यमय शांति थी, जैसे वक्त रुक गया हो। वह धीरे धीरे उनके पास गया। एक साधु ने अपनी आंखें खोली, विजय की ओर देखा और सिर हिलाया। विजय उनके सामने बैठ गया और टूटे स्वर में बोला, महाराज, मेरी बेटी सुहानी वो कहीं खो गई है। महीनों से खोज रहा हूं, कुछ भी करने को तैयार हूं। साधु ने गहरी सांस ली, फिर बोले, जो खोया है वो संसार की आंखों से नहीं मिलेगा। तुम्हें वह राह पकड़नी होगी जो तुम्हारी पहचान से परे है। विजय की सांस रुक गई। क्या मतलब? क्या आप बता सकते हैं कि मेरी बेटी कहां है? उसने घबराए स्वर में पूछा। साधु ने गंभीरता से कहा, संभव है, लेकिन उसके लिए तुम्हें सब कुछ त्यागना होगा। अपना नाम, रुतबा, संपत्ति और वो जीवन जिसे तुमने अब तक जिया है। तुम्हें नागा साधु बनना होगा। विजय का गला सूख गया। नागा साधु? वह फुसफुसाया, मगर मैं तो बस एक पिता हूं। साधु ने सिर्फ इतना कहा, सिर्फ पिता बनकर नहीं खोज पाओगे, तुम्हें खुद को मिटाना होगा, तभी बेटी को पा सकोगे। विजय प्रताप लौटते वक्त खामोश था। वह कुंभ के घाटों पर कई दिनों तक भटकता रहा,
अलग अलग साधुओं से मिलता रहा और हर कोई वही बात दोहराता रहा। अंत में जब भीतर की हिम्मत टूटने लगी, तभी भीतर से एक आवाज आई, या तो सब छोड़ दे या फिर हमेशा के लिए उसे खो दे। कुछ दिन बाद विजय अखाड़े के महागुरु के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में दृढ़ता थी मगर साथ ही डर भी। गुरुजी, उसने कहा, मैं नागा साधु बनना चाहता हूं। अगर मेरी बेटी का पता लगाने का यही रास्ता है तो मैं सब छोड़ने को तैयार हूं। महागुरु ने उसकी आंखों में झांका और पूछा, क्या तुम सच में तैयार हो? यह राह केवल वेश बदलने की नहीं है, यह आत्मा की अग्नि में तपने की राह है। तुम्हें हर सांसारिक संबंध, मोह और पहचान को भस्म करना होगा। विजय ने सिर झुकाया, मैं तैयार हूं। उस क्षण जमींदार विजय प्रताप सिंह मर चुका था और नागा साधु बनने की पहली ईंट रखी जा चुकी थी। दीक्षा, पुनर्लिखित और यथार्थवादी संस्करण में तैयार हूं। विजय प्रताप की आवाज कांप रही थी पर उसके शब्दों में दृढ़ता थी। गुरुजी कुछ पल शांत रहे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, जैसे किसी गहरी ऊर्जा को महसूस कर रहे हों। फिर उन्होंने आंखें खोली और बोले, तो ठीक है, कल सूर्योदय होते ही तुम्हारी दीक्षा प्रारंभ होगी। अगली सुबह गंगा के तट पर एक विशेष अनुष्ठान हुआ। वातावरण में धूप और गंगाजल की मिलीजुली गंध तैर रही थी। शंख की आवाज, मंत्रोच्चार और घंटियों की गूंज के बीच विजय प्रताप के बाल मुंडवाए गए। उनका पूरा शरीर भस्म से ढक दिया गया। उस सफेद राख में उसकी पुरानी पहचान जैसे विलीन हो गई। अब से तुम विनायक गिरी हो, गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा। विजय प्रताप अब अतीत का हिस्सा था। एक नई आत्मा, नई पहचान में जन्म हुआ था, लेकिन मन के भीतर डर और सवाल पहले से ज्यादा गहरे हो चुके थे। क्या वह इस रास्ते पर सच में चल पाएगा? दीक्षा के बाद विनायक गिरी को कई कठिन साधनाओं से गुजरना पड़ा। अखाड़े की मिट्टी में रात दिन ध्यान की मुद्रा में बैठे रहना, ठंडी हवाओं में बिना चादर, बिना किसी डर के एकटक सामने देखना, ये साधनाएं सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा की भी परीक्षा ले रही थीं। एक रात जब पूरा अखाड़ा गहरी नींद में था, विनायक ध्यान में बैठा था। अचानक उसे कुछ दिखा, एक दृश्य जो उसकी आंखों में जैसे छप गया हो। अंधेरे जंगल के बीच उसकी बेटी सुहानी खड़ी थी, डरी सहमी। उसके चारों ओर काले साए मंडरा रहे थे। वह कुछ कहना चाह रही थी पर आवाज जैसे फंसी हो। विनायक पसीने से तरबतर हो उठा, उसकी सांसें तेज चलने लगीं। वह तुरंत गुरुजी के पास गया। गुरुदेव, मैंने सुहानी को देखा, वो जंगल में है, अकेली है, उसके आसपास कुछ अजीब साए थे। गुरुजी ने उसकी बात को गंभीरता से सुना, फिर बोले, तुम्हारी साधना ने अब तुम्हें सच्चाई की ओर पहुंचाया है। यह संकेत है, तुम्हें उस जंगल की ओर जाना होगा। वहीं तुम्हें अपनी बेटी का पता मिलेगा, लेकिन सावधान रहना, वहां की शक्तियां तुम्हारी परीक्षा लेंगी। विनायक गिरी ने एक क्षण भी व्यर्थ नहीं किया। उसने अपना कमंडल उठाया, भस्म से तिलक किया और जंगल की ओर निकल पड़ा। कई दिन तक वह जंगलों में भटकता रहा। घना अंधेरा, पेड़ों के बीच से आती रहस्यमयी फुसफुसाहटें और हर ओर मंडराती छायाएं हर पल उसे डराने की कोशिश करती, लेकिन वह डगमगाया नहीं। मैं बस सुहानी को वापस लाना चाहता हूं, वह खुद से बुदबुदाया। जंगल के बीच एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। उस खंडहर की दीवारें काई से ढकी थीं और उस पर विचित्र चिन्ह उकेरे थे, ऐसे चिन्ह जिन्हें देखकर विनायक को अखाड़े की तांत्रिक साधनाओं की याद आ गई। यह जगह साधारण नहीं है, वह बुदबुदाया। जैसे ही वह भीतर कदम रखता है, हवा अचानक भारी हो जाती है। वातावरण ठंडा, निस्तब्ध, और फिर सुनाई देती है एक परिचित सी आवाज, पापा पापा। सुहानी की आवाज। विनायक एक पल को सन्न रह गया। सुहानी, मैं आ गया हूं बेटा, उसने पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ एक गूंज आई, कभी नजदीक से, कभी बहुत दूर से। वह सावधानी से अंदर बढ़ा। दीवारों पर तांत्रिक चित्र, जमीन पर राख की परत और बीचों बीच एक विशाल हॉल। उस हॉल के केंद्र में एक काला घेरा बना हुआ था।
जिसमें धुंध सी उठ रही थी। उस धुंध में एक परछाई थी, धीरे धीरे स्पष्ट होती हुई। सुहानी, उसकी आवाज भर्रा गई। वह वहीं खड़ी थी, उसकी आंखें बंद थीं और उसके शरीर के चारों ओर काले धागों जैसे कुछ बंधे थे। मैं आ गया हूं बेटा, घबराओ मत, विनायक ने कांपती आवाज में कहा। तभी हवा एक झटके में ठहर गई। एक डरावनी भारी आवाज हर दिशा से गूंजी। तुमने यहां आने की हिम्मत कैसे की विनायक? वह आवाज मानव नहीं थी, वह हर दीवार से टकराकर लौट रही थी। विनायक ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई ना था। जो भी तू है, उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं अपनी बेटी को लेकर ही यहां से जाऊंगा। एक ठंडी हंसी गूंजी। तुम्हारी बेटी अब मेरी है। अगर वापस चाहिए तो तुम्हें आखिरी परीक्षा देनी होगी, और यह आसान नहीं होगी। वातावरण अचानक ठहर गया। विनायक ने भस्म उठाकर अपने माथे पर लगाया। मैं तैयार हूं, उसने धीमे लेकिन ठोस स्वर में कहा, और तभी उसके सामने 3 दरवाजे प्रकट हो गए। हर दरवाजा गहरे अंधेरे में डूबा और हर एक पर अलग अलग प्रतीक। इनमें से एक दरवाजा तुम्हारी बेटी तक पहुंचाएगा। वह आवाज दोबारा गूंजी। बाकी 2 मृत्यु के द्वार हैं, सोच समझकर चुनो। विनायक ने अपनी आंखें बंद की। कुछ क्षणों बाद उसे महसूस हुआ, एक दरवाजे से गर्माहट आ रही थी, बाकी 2 से सिर्फ ठंडी हवा। उसने वही दरवाजा चुना। दरवाजा खुलते ही एक लंबी सुरंग उसके सामने थी, जहां से तांत्रिक मंत्रों की आवाजें आ रही थीं। वह भीतर गया। दीवारों पर चमकती घूरती आकृतियां थीं। उसकी हर सांस भारी लग रही थी। सुरंग के अंत में एक विशाल कक्ष था, जहां सुहानी जमीन पर बेसुध पड़ी थी। उसके चारों ओर कुछ छायाएं विचित्र तरीके से घूम रही थीं और मध्य में एक अनुष्ठान चल रहा था। सुहानी, विनायक चिल्लाया और दौड़कर भस्म से एक सुरक्षा चक्र बनाते हुए उसे खींच लिया। तभी वही आवाज फिर गूंजी, तूने मेरी साधना को बाधित किया है, इसकी कीमत चुकानी होगी। विनायक ने गुरुजी द्वारा दिए गए मंत्र याद किए, भस्म उठाई और ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चार शुरू किया। छायाएं चीखने लगीं, दीवारें कांपने लगीं, एक तेज रोशनी फैली, नकारात्मक ऊर्जा जैसे जल रही हो। उस उजाले में विनायक गिरी अपनी बेटी को सीने से लगाए खड़ा था, थका लेकिन हार न मानने वाला। सब कुछ जैसे थम गया था। हवा की सनसनाहट, पेड़ों की सरसराहट, यहां तक कि दिल की धड़कनों की आवाज भी डूब गई थी उस पल। वो भयानक चीख जो अब तक हर कोने में गूंज रही थी, अचानक पूरी तरह शांत हो गई। सुहानी ने कांपती पलकें खोली, जैसे किसी लंबे भयानक सपने से जागी हो। सामने अपने पिता को देखा। विनायक गिरी, उनके चेहरे पर थकान थी, आंखों में आंसू। पापा। सुहानी फफक कर उनसे लिपट गई। आपने मुझे बचा लिया। विनायक गिरी की आंखें भी भीग गईं। उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया, जैसे वह अब कभी उसे अलग नहीं करना चाहता। तुम अब सुरक्षित हो बेटा, उन्होंने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। अब कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता। वह खंडहर से बाहर का रास्ता खोजने लगे। दीवारों पर पड़ी धूल, टूटी छत से छनती रोशनी और दूर से आती सन्नाटे की फुसफुसाहट, हर चीज किसी दफन रहस्य की तरह लग रही थी। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, सूरज की पहली किरण उनकी त्वचा पर पड़ी। वह रोशनी गर्म थी, उम्मीद से भरी। विनायक ने सिर उठा कर आसमान की ओर देखा, मन ही मन गुरुजी को धन्यवाद दिया। लेकिन एक सवाल अब भी उसके जहन में चुभ रहा था, क्या ये सब यहीं खत्म हो गया या ये तो बस शुरुआत थी? खंडहर की सीमा पार करते ही विनायक ने गहरी सांस ली। सुहानी उसके साथ थी, ठीक थी, लेकिन उसके भीतर अब भी हलचल थी, बेचैनी, जैसे कोई साया अब भी उनकी परछाइयों के पीछे चला आ रहा हो। पापा, सुहानी ने धीमे स्वर में कहा, हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। मुझे ये जगह अब भी बहुत डरावनी लग रही है। विनायक ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। चलो बेटा, हम अभी निकलते हैं। वे जंगल की ओर बढ़े। रास्ता आसान नहीं था। चारों तरफ घना अंधेरा, झाड़ियों की खड़खड़ाहट और हर थोड़ी देर में आती अनजान सी आवाजें जो दिल की धड़कनों को तेज कर देती थीं।
पेड़ों की शाखाएं हवा में इस तरह हिल रही थीं जैसे कोई उन पर नजर गड़ाए बैठा हो। विनायक अब पहले से ज्यादा सतर्क था। हर कदम पर उसकी आंखें जंगल को भांप रही थीं। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी छाया ने पास से गुजरते हुए पत्तों को चुपचाप छुआ हो। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा। कुछ था वहां, लेकिन इतना तेज और असमंजस भरा कि उसका दिमाग तय नहीं कर सका वो क्या था। डर मत सुहानी, उसने शांत स्वर में कहा। हम बस थोड़ी ही दूर हैं, मैं तेरे साथ हूं। सुहानी ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप चलती रही, लेकिन उसकी आंखों में डर की परछाई अब भी झलक रही थी। घंटों बीत गए, सूरज अब ढलने को था और आसमान के कोनों में हल्की लालिमा फैलने लगी थी। जब वे जंगल से बाहर निकले, विनायक के मन में थोड़ी राहत की लहर दौड़ गई। उन्होंने नजदीकी एक आश्रम में शरण ली। आश्रम में संतों ने उनका स्वागत किया। सुहानी को आराम करने के लिए एक कक्ष में भेजा गया, लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी कुछ अजीब होने लगा। हर तरफ सन्नाटा था और उस सन्नाटे में विनायक को फिर वही डरावनी फुसफुसाती आवाज सुनाई दी। यह खत्म नहीं हुआ विनायक, तुम मुझसे नहीं बच सकते। उसने चौंक कर चारों ओर देखा। कोई नहीं था। दिल की धड़कनें तेज थीं। वह तुरंत गुरुजी से संपर्क करने चला गया। गुरुजी ने शांत मन से सब सुना और गंभीर स्वर में कहा, विनायक, तुमने एक बहुत बड़ी शक्ति को ललकारा है। ऐसी शक्तियां इतनी आसानी से शांत नहीं होती। तुम्हें अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। विनायक ने सिर हिलाया। मैं तैयार हूं। रात का अंधेरा अब पूरी तरह छा गया था। आश्रम के बड़े हॉल में अनुष्ठान की तैयारी शुरू हुई। चारों ओर दीपक जलाए गए। विनायक ने भस्म से जमीन पर एक रेखा खींची, एक सुरक्षा चक्र जिसके बीच में सुहानी को बिठाया गया। गुरुजी ने मंत्रोच्चार शुरू किया। धीरे धीरे वातावरण गंभीर होता गया। हवा भारी लगने लगी। दीपकों की लौ कांपने लगी और हॉल के कोनों से काले धुएं की लहरें उठने लगीं। विनायक ने आंखें बंद की। मंत्रोच्चार तेज हुआ और तभी धुएं से एक आकृति बननी शुरू हुई। वही छाया, वही लाल आंखें, वही डरावनी हंसी जो खंडहर में गूंजी थी। तुम मुझे नहीं हरा सकते। वह छाया गुर्राई। ये अनुष्ठान मुझे नहीं रोक सकता। मैं तुमसे तुम्हारी बेटी से शक्ति लेकर अमर हो जाऊंगा। विनायक की आंखें खुली। उसका चेहरा पसीने से भीगा था, लेकिन उसकी आवाज में हिचक नहीं थी। उसने अपनी पूरी ताकत से अंतिम मंत्र का उच्चारण किया और फिर अचानक पूरा हॉल प्रकाश से भर गया। सफेद, तेज, शुद्ध प्रकाश। वह छाया चीखती हुई हवा में घुलने लगी। दीपकों की लौ अब स्थिर हो चुकी थी। हर चीज शांत हो गई। गुरुजी ने विनायक की ओर देखा, मुस्कुराए। अब वो शक्ति हमेशा के लिए शांत हो गई है। तुम्हारी बेटी अब सुरक्षित है। विनायक ने एक गहरी सांस ली और सुहानी को गले से लगा लिया, लेकिन उसके भीतर अब भी कुछ बाकी था। एक सवाल जो जवाब मांगता था। क्या यह सच में खत्म हो गया गुरुजी? उसने पूछा। गुरुजी ने आंखों में गहराई लिए जवाब दिया, कुछ रहस्य कभी पूरी तरह नहीं सुलझते, लेकिन आज तुमने साहस और तप से एक बहुत बड़ी शक्ति को हराया है। अब आगे का रास्ता तुम्हारे हाथ में है। अगली सुबह आश्रम से विदा लेकर विनायक और सुहानी अपने गांव लौटे। लोग उन्हें देखकर चकित रह गए। हर कोई जानना चाहता था क्या हुआ था वहां। विनायक बस मुस्कुराया और बोला, ये एक लंबी कहानी है जो वक्त के साथ जानना बेहतर होगा। गांव लौटकर विनायक ने फिर से अपने पुराने जीवन में लौटने की कोशिश की, बट ही वॉज नो लॉन्गर द सेम मैन। वह अब कोई साधारण जमींदार नहीं था। नागा साधु बनने का अनुभव, वो भयानक सफर और वो गहराइयों तक छू जाने वाली लड़ाई, ये सब उसकी आत्मा में बस चुका था। अब उसका जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं था। उसने अपने शेष दिन साधना, सेवा और दूसरों की रक्षा में समर्पित करने का निर्णय ले लिया। थॉट फॉर अ सेकंड विनायक ने गांव में नई जिंदगी तो शुरू कर ली, लेकिन रात के सन्नाटे में जब दूर पहाड़ी मंदिर का घंटा तक खामोश हो जाता, उसे अब भी लगता जैसे किसी घने अनदेखे जंगल से दो नजरें उसे टटोल रही हों। कभी कभी वह अचानक जाग उठता, पीठ पसीने से भीगी होती,
पर हवा बर्फ जैसी ठंडी। वह खिड़की के पास खड़ा रहकर पेड़ों की स्याह लकीरों को देखता, मानो इंतजार कर रहा हो कि अंधेरे से कोई परछाई निकलकर बोलेगी, मैं लौट आया हूं। दिन में सब सामान्य दिखता। चौपाल पर बूढ़े ताश खेलते, औरतें पोखर से पानी भरकर लौटती, बच्चों की किलकारियां हवा में तैरती। सुहानी फिर से गलियों में दौड़ती, हर बार अपनी गुड़िया को घुमाती हुई और पिता को देखते ही दांत निपोड़ देती। उस हंसी में विनायक को राहत मिलती, पर सावधानी अब उसकी आदत बन चुकी थी। गुरुजी के शब्द कुछ रहस्य मरते नहीं, वे बस रूप बदलते हैं। कठपुतली की तरह हर पल उसकी चेतना में नाचते। एक चांद रहित रात थी। दूर कहीं हिंस्र उल्लू बोल पड़ा। तभी विनायक ने वह वहीं अटपटी सी फुसफुसाहट सुनी, मानो किसी ने उसका नाम पुकारा हो, पर होंठ हिलाए बिना। दिल धक धक करके पसलियां पीटने लगा। वह बिस्तर से कूदकर बाहर निकल आया। सड़कें सुनसान, कुत्ते भौंकते, हवा में खून सी सौंधी गंध घुली थी। गांव से बाहर वाले तालाब की दिशा में हल्की नीली रोशनी लहरा रही थी, जैसे पानी पर किसी ने दीपक रख छोड़ा हो। अभी या कभी नहीं, उसने खुद से कहा, और निराकार डर को पीछे धकेलते हुए कच्चे रास्ते पर बढ़ गया। तालाब किनारे एक काठी सा दुबला साधु खड़ा था, शरीर पर भस्म, कंधे पर जटा, हाथ में छोटा सा त्रिशूल। उसकी बुझती सी आंखों में फिर भी कोई अंतहीन चिंगारी दहक रही थी। विनायक ने पांव रोके, लेकिन साधु पहले बोल पड़ा, आवाज में ऐसी खनक जैसे वह सदियों से गुफा गुफा गूंजती रही हो। आ ही गया तू। प्रतीक्षा लंबी थी, किंतु नियति टलती नहीं। विनायक ने होंठ भींचे, तुम कौन और मुझसे क्या चाहते हो? साधु ने त्रिशूल की नोक मिट्टी में गाड़ी, गहरी सांस ली। जहां तूने एक छाया को हराया, वहां दूसरी जन्मती है। असली जंग अभी बाकी है। यदि जीवन से आगे की कथा देखने का साहस है तो मेरे साथ चल। एक पल को विनायक की आंखों में सुहानी का चेहरा कौंधा। क्या वह फिर उस अंधेरे भंवर में जाएगा? पर भीतरी स्वर फुसफुसाया, भागेगा तो भी पीछा नहीं छूटेगा। उसने ठोस स्वर में कहा, मैं तैयार हूं। जंगल का रास्ता कांटों भरा था। झाड़ियों की पत्तियां भीगकर हाथ चीरती, जमीन नमी से दलदली। हर कुछ कदम पर कोई अनजानी गंध भभक उठती, कभी हरे सपने जैसी, कभी जले हवन कुंड जैसी। ऊपर शाखाएं इतनी घनी कि आकाश टुकड़ों में दिखता। कहीं कहीं धुंधली रोशनी नेबुला सी झिलमिलाती, जैसे रास्ता खुद सांस ले रहा हो। बहुत दूर पर्वत की जड़ों में एक प्राचीन गुफा का मुख फाड़े बैठा था। प्रवेश द्वार पर लाल मिट्टी से तांत्रिक चिन्ह, त्रिकोण, नाग फांस, उलटा स्वस्तिक, जैसे गुफा के पेट में उतरने से पहले चेतावनी दे रहे हों। साधु ठिठका। अंदर वह संसार है जहां हर यात्री को अपना सबसे गहरा डर आकार देता है। छल या पछतावा, दोनों का भार यहां मरणदंड है, उसने कहा। विनायक ने गला साफ किया। एक पल पलकें मूंदी और भीतर उतर गया। टप टप पानी टपक रहा था। दीवारों से जुगनुओं सी रोशनी फूटती, चट्टानों पर खिंची आकृतियों को हिलता डुलता बनाती। कुछ आगे बढ़ते ही कानों में सरसराहट घुली, पहले धीमी, फिर साफ शब्दों में बदलती। तू देर से पहुंचा, इसलिए वह मरी। तूने बेटी को भी अनजाने में नरक में झोंक दिया। विनायक के रोंगटे खड़े। उसने हथेलियां कानों पर रखी, पर आवाजें खोपड़ी के भीतर बजती रही। वह चीखा, बस चुप हो जाओ। गूंज लौटकर खामोशी में विलीन हो गई। अब उसके सामने एक विशाल दर्पण उग आया, जैसे दीवार से पिघलकर रूप ले लिया हो। दर्पण में वही विनायक, पर आंखें रक्तिम, चेहरा घृणा से ऐंठा। प्रतिबिंब ने होंठ खोले, आवाज ठंडी और परिचित। मैं तेरा असली चेहरा हूं, जिसे तू हर रोज दबाता है। जितना भागेगा उतना गहरे चिपकूंगा। हवा भारी हो गई। विनायक ने याद किया, गुरुजी कहते थे, डर से लड़ो नहीं, उसे गले लगाओ। उसने हाथ छोड़ दिए, सीधे अपनी रक्तिम परछाई से नजर मिलाई। हां, तू मेरा हिस्सा है, वह फुसफुसाया। पर सवारी मैं करूंगा, तू नहीं। कांच चटकने की भयंकर आवाज हुई। दर्पण रेखा रेखा टूटकर बिखर गया। उसी क्षण गुफा रोशनी से नहा उठी। फुसफुसाहटें बुझ गईं।
साधु फिर सामने था, उस रहस्य मुस्कान के साथ। पहली कसौटी पार, उसने शांत स्वर में कहा। आगे राह और कंटीली है। विनायक ने गर्दन सीधी की। डर पिघलकर भीतर कहीं लौ बन गया था, अंधा नहीं, जागृत। उसने शिला पर बेनंधी लोहे की मशाल उठाई। ज्वाला फड़फड़ाई जैसे उसका संकल्प परख रही हो। उसने साधु की ओर देखा। चलते हैं। गुफा का अगला हिस्सा भूल भुलैया था। कभी दीवार बाईं ओर से कुछ धाककर सांस रोकने जितनी तंग हो जाती, कभी अचानक जमीन नीचे गिरती और पत्थर की सीढ़ियां किसी अदृश्य तहखाने में उतर जाती। दीवारों पर उभरी आकृतियां अब स्पष्ट थीं। त्रिशूल उठाए देवताओं के बीच असंख्य विकृत चेहरे, खुले जबड़े, दांत खूंखार, आंखें सूजी लहूलुहान। चलते चलते विनायक को लगा वे पुतले नहीं, कैद रूहें हैं जो पत्थर में जमकर भी छटपटा रही हैं। कई मोड़ पार करने के बाद वे एक विशाल गुंबदनुमा कक्ष में पहुंचे। बीचों बीच जली हुई अगरबत्तियों से धुंधली जाज्वल्यमान रेखा बनी थी और चारों ओर भूमिस्थ साधु निर्विघ्न ध्यानमग्न, देह पर भस्म, स्वर श्वास जितना ही सूक्ष्म, पर कंपन इतना घना कि पत्थर भी धड़कते जान पड़े। उस मौन में भी ऐसा वेग था कि शब्द बोला तो हवा टूट जाएगी। साथ चला साधु वहीं रुक गया। उसने विनायक की बांह हल्के परिमाण से दबाई। इस सीमा के आगे वह फुसफुसाया, पग अकेले उठेंगे, मैं भी नहीं जा सकता। विनायक ने चारों ओर देखा। हर साधु की बंद पलकों के पीछे उसे असंख्य कहानियां दिखीं। शायद वे भी कभी अपने डर के आईने तोड़ चुके थे। उसने होंठ सीले, दिल को सख्त किया और मन ही मन सुहानी का नाम दोहराते हुए कक्ष के अंधे सिरे में खुलते नए गलियारे की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया। जो कुछ भी देखोगे या महसूस करोगे, उससे भय मत करना, सब तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। साधु की गूंज अब भी हवा में लटकी थी। विनायक ने प्रश्न उठाने की बजाय चुपचाप सिर हिलाया और हॉल के बीचों बीच खड़े उस गहन काले दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा ठोस पाषाण खंड से बना था और उस पर खुदे तांत्रिक चिन्ह ऐसे चमक रहे थे मानो भीतर रुद्र बीज धड़क रहा हो। उसने उंगलियां दरवाजे पर रखीं। पल भर को पत्थर बर्फ सा ठंडा लगा और दरवाजा खुद ब खुद कर्कश ध्वनि के साथ खुल गया। अंदर असीम मैदान, क्षितिज तक फैली हल्की धुंध, हवा में ऐसा बोझ कि कदम उठाते ही लगता समय स्थिर हो गया है। फटे हुए बादल सा हल्का चांद ऊपर अटका हुआ था, मगर मैदान का केंद्र गाढ़े अंधेरे में डूबा रहा। उसी अंधेरे के बीच एक काली वेदी खड़ी थी और उस पर जंग के धब्बों वाला पुराना खजर टिका हुआ, मानो किसी ने चुपचाप बलि रोककर वहीं छोड़ दिया हो। विनायक की घुटने तक आती घास सरसराई। उसने सांस रोकी और वेदी तक पहुंचा। अंगुलियां खंजर की मूठ पर पड़ी ही थी कि एक झंझावात उठ खड़ा हुआ। धुंध मोटी परतों से घूमी। हवा में किसी की रुलाई और करुण विलाप गूंजा। फटी फटी चीखें जैसे 100 आत्माएं एक साथ पछताती हों। कौन है वहां? वह गर्जा, पर जवाब केवल सिसकियां थीं। धुंध के भीतर धुंधले पुतलों ने आकार लिया। मानव शरीर पर चेहरे मरोड़े हुए, आंखों के स्थान पर स्याह फांकें, दर्द और रोष साथ साथ रिश्ता। वे हौले हौले उसकी ओर बढ़े। विनायक का दिल धमकने लगा। उसने खजर कसकर पकड़ा और पीछे सरका। तभी गुरुजी का वाक्य भीतर बजा, डर से लड़ने का अर्थ है उसकी आंखों में देखना। वह स्थिर हुआ, खंजर उठाया और फेफड़ों की पूरी शक्ति से चीखा, मैं भागूंगा नहीं। अगर तुम मेरे अतीत की सजा हो तो मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन अब मुझे रोक ना पाओगे। एक सामूहिक हृदय विदारक चीख मैदान को चीरती हुई उठी। आकृतियां धुंध में घुलकर मिट गईं। हवा स्थिर हो गई। रात की साई साई फिर सुनाई देने लगी। विनायक ने हल्का सा विश्राम भरा ही था कि धुंध के उस पार कोई नई छाया उग आई। यह बार बार फड़फड़ाती, पर अच्छाई नहीं बल्कि मांस मजबूत देह वाला आदमी था। लाल आंखें, दोनों हाथों में त्रिशूल और स्वर इतना ठंडा कि धरती पर पाला जम जाए। मेरी सेना को मिटा दिया, पर मुझे टालना सरल नहीं। मैं वह शक्ति हूं जिसे कोई नहीं बांध सकता, वह सत्य जिसे हर कोई अनदेखा करता है।
विनायक ने खंजर ताने रखा। यदि तुम ही सत्य हो, उसने शांत पर ठोस लहजे में कहा, तो मुझसे सामना करो। भय मेरा दास है, स्वामी नहीं। वह व्यक्ति कुटिल अट्टहास के साथ लपका। त्रिशूल की फांसें बिजली सी चमकी। पहला बार विनायक ने कलाई मोड़कर रोका। इस भिड़ंत से चिंगारियां झड़ी और सुलगते लोहे की गंध हवा में घुली। समयहीन मैदान अब युद्ध स्थल बन गया और हर टकराव ऐसा था मानो दो ग्रह भिड़ रहे हों। लड़ाई खाल हड्डी से परे आत्मा तक पहुंची। हर बार त्रिशूल उसकी तरफ झपटता तो साथ साथ पुराने दोष दिमाग पर चोट करते। तेरी पत्नी क्यों न बचा सका? और हर बार वह यह चोट भी रोकता। खंजर को ढाल बनाकर लंबी जद्दोजहद के बाद हांफता कांपता उसने 3 कदम पीछे हटकर समूची ताकत समेटी और खंजर को धनुष सी भुजाओं से झटका। स्टील की धार विरोधी की छाती चीर गई। एक दिल दहलाने वाली चीख, और वह आकृति धुएं सी मरोड़ खाकर शून्य में घुल गई। मैदान फिर से चुप, स्याह और खाली। विनायक थरथराते घुटनों पर बैठ गया। सिर से पसीना टपका, पर होंठों पर संतोष तैर गया। खंजर अब भी उसके हाथ में था, मगर अब वह मंद नील प्रकाश फेंक रहा था, जैसे भीतर छिपी क्षमता जाग गई हो। उसी क्षण चारों ओर की धुंध कट गई। आकाश थोड़ा साफ, हवा मुलायम। काले पत्थर का दरवाजा फिर उभर आया। विनायक ने पलट कर देखा। गुफा मुहाने पर वही साधु खड़ा मुस्कुरा रहा था। परीक्षा पूर्ण, उसने नम स्वर में कहा। विनायक ने गहरा प्रणाम किया और धीरे धीरे बाहर आया। पहली किरणें पर्वत शिखर काटकर फैल रही थीं। सुनहरी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और लगा मानो नया रक्त उसकी रगों में दौड़ गया हो। गांव लौटा तो उसने कुछ न कहा, न मैदान का जिक्र, न त्रिशूल के स्वामी का। पर हर कोई देख सकता था कि उसकी चाल में एक दृढ़ ठहराव, आंखों में चुप्पा तेज था। सुहानी ने जब उन्हें देखा तो दौड़कर गले लिपटी। विनायक ने बेटी के बाल सहलाए और मन ही मन सोचा, यह तो बस एक अध्याय था, मगर शांति जैसे रेशमी धागा हर पल कहीं से टूटने को तैयार। रातें अक्सर जागते कटती। कभी हवा में फिर वही दबी दबी सिसकी सुनाई देती, कभी खिड़की चौखट पर अनचाहा साया ठिठकता। विनायक जागकर आंगन में निकल आता, आकाश की ओर देखता और कहीं भीतर गुर्राहट सी धौंकनी चलती रहती कि अगली पुकार दूर नहीं। एक ऐसी ही रात जब गांव नींद में डूबा था, वह तख्त से उठा और बाहर गया। बादल विहीन आसमान में तारों की असंख्य फौज टिमटिमा रही थी, पर उसकी दृष्टि अचानक पूर्व दिशा की सूनी पगडंडी पर अटकी, जहां एक कण भर रोशनी थी, मानो जुगनू पर स्थिर। रोशनी धीमे धीमे बड़ी हुई और वह वहां खड़ा पत्थर सा जड़। जल्द ही वह रोशनी किसी मानव आकृति में ढल ली। कपड़े सादे, चेहरा निर्विकार, आंखें अनंत कुओं जैसी गहरी। न उसने नाम पूछा, न विनायक बोला। बस उस रहस्यमय आकृति ने एक ठंडी उंगली हवा में उठाई। जंगल की ओर शब्दों का गला घुट चुका था। सिहरन ने रीढ़ में ठंडक उड़ा दी, फिर भी पैर स्वयं ही चल पड़े। भीतर का भय कहता, रुक जा, पर जिज्ञासा और शायद नियति डोरी खींच रही थी। जंगल के भीतर रास्ता सांकड़ा, कांटों भरा। पत्तों के बीच से रात पंछी की चीख, कहीं दूर लकड़ियों सा सूखा ठहाका। उस अनजानी छाया के पीछे पीछे विनायक चलता रहा, जैसे बुखार में चल रहा हो। हर कदम के साथ लकड़ियां चरमराती, हवा में किसी पुराने धूप पट्टे की सुगंध घुलती और अंधेरा तरल सा होकर दोनों को निगलता चला गया। रास्ता कहां ले जा रहा था? क्या फिर एक और वेदी या उससे भी गहरा रहस्य? विनायक के मन में सिर्फ एक पक्का निश्चय था, जो भी कहानी लौटे वह अब भागेगा नहीं, क्योंकि कुछ कथाएं खत्म नहीं होती। वे वक्त के साथ नए मास्क पहनकर बार बार जन्मती हैं, और वह अब हर नए मास्क की आंखों में देखना सीख चुका था। विनायक के कदम सूनी पगडंडी पर टकर टकर कराह जैसी ध्वनि उठाते जा रहे थे। कभी किसी के चलते भागते कदमों की गूंज, तो कभी अनसुने रुदन की डूबी डूबी सिसकियां सब हवा में घुली थीं। ऊपर पेड़ों की शाखाएं ऐसी कांप रही थीं मानो कोई अदृश्य शख्स पत्तों से कानाफूसी कर रहा हो।
विनायक ने टॉर्च उठाकर चारों ओर घुमाई, पर हर दिशा में वही पीला सा वृत्त, उसके बाहर अथाह अंधेरा। कुछ देर बाद वह एक उजड़े हुए मंदिर के सामने आ खड़ा हुआ। पत्थर झड़ चुके थे, गर्भगृह की छत कहीं कहीं से ढंस चुकी थी, फिर भी वहां से ऐसी कंपन उठ रही थी जैसे दीवारों के भीतर कोई गहरा विद्युतीय दिल धड़कता हो। तभी धुंधली आकृति ने हाथ में पकड़ा मिट्टी का दीपक मंदिर की चौखट पर टिकाया और पलक झपकते ही विलीन हो गई। विनायक का कलेजा सिमट गया, पर जिज्ञासा ने उसे रोके रखा। उसने दीपक उठाया, तेज लपट उसकी उंगलियों को झूलसाने लगी, मगर दर्द उस समय दूसरी पायदान पर था। अंदर कदम रखते ही लगा जैसे दूसरी ही दुनिया में आ गया हो। दीवारों पर चटख, लाल और मटमैले स्याह रंगों से युद्ध के दृश्य उकेरे थे। कटे हुए भुज, घोड़ों के उछले खुर और विशाल नेत्रों वाले साधु जो ध्यान में डूबे, मगर उनके चारों ओर सर्पिल लपटें मंडरा रही थीं। बीचों बीच लगभग छत को छूती एक अनाम देवता सी मूर्ति खड़ी थी। पत्थर पर रचे चेहरे के भाव इतने संयमित कि भय और करुणा का फर्क मिट गया। उसके पैरों तले खंडित खड्ग, जंग लगे त्रिशूल और तांत्रिक यंत्र बिखरे थे, मानो किसी ने अधूरे अनुष्ठान के बाद सब ऐसे ही छोड़ दिया हो। अचानक पीछे से सूखी हंसी गूंजी, खिलखिलाहट नहीं, दबी दबी पर बड़ी पछाड़ती हुई। विनायक पलटा, खाली प्रांगण, फिर वही आवाज, इस बार शब्द बुनती हुई। विनायक, यहां क्यों चले आए? उसने कांपते स्वर से फूंकारा। कौन हो तुम? शायद मैं जवाब ढूंढने आया हूं। गहरी कंपती गूंज। मैं तेरा अतीत हूं, तेरा वर्तमान और शायद तेरा भविष्य भी। इस मंदिर में तेरे कर्म लिखे हैं, जो कर चुका, जो करने को है। विनायक के कान झनझना उठे, पर भीतर कुछ और भी, एक कुरेदती उत्सुकता। उसने मूर्ति की ओर कदम बढ़ाए। तभी प्रतिमा की आंखों में फास्फोरस सी चमक जागी और पाषाण होठों से मध्यम पर प्रतिध्वनित स्वर टपका। पहली परीक्षा पार कर चुका है, पर जान ले, शक्ति और ज्ञान को साधना सरल नहीं। तुझे तय करना होगा, अच्छाई की राह या बुराई का गर्त। क्या मैं वाकई किसी उद्देश्य के लिए चुना गया हूं? और अगर हां, तो क्यों? मूर्ति ने पत्थरीले शांत स्वर में उत्तर दिया। हर आत्मा लक्ष्य लेकर जन्मती है। तेरा रास्ता तेरे ही कर्म चुनेंगे। 2 द्वार हैं। पहला अनंत शक्ति देगा, पर मानवता हर लेगा। दूसरा गहरा ज्ञान देगा, पर संघर्ष रक्त की तरह चिपकेगा। लंबी निश्वास के बाद विनायक ने स्पष्ट कहा, मैं ज्ञान चुनता हूं। मूर्ति का स्वर गूंजा। तो तैयार हो, अगला पथ यहीं से फूटेगा। उसी क्षण फर्श पर मिट्टी दरकती गई, दीर्घ वृत्ताकार चक्र उभरा और भाप सी ऊर्जा विनायक को भीतर खींचने लगी। उसने जड़ पकड़नी चाहिए, मगर पैरों के तले जमीन द्रवित हो गई। पलक झपकते वह किसी अनजान रेगिस्तान में खड़ा था। चारों ओर सुनहरी रेत बिछी थी, ऊपर एक नहीं 3 धधकते सूरज, और हवा में अजीब मीठी सी गंध, जैसे जले लोबान पर गिरा गुड़ पिघल रहा हो। दूर आदमी तो क्या, परछाई भी नहीं। तभी दिशाहीन गूंज आई, यात्रा यहीं से शुरू होती है विनायक। यह संसार तेरे डर, तेरे लोभ, तेरी मोह ग्रंथियों का प्रतिबिंब है। पहचान और पार कर। उसने गहरी सांस भरी, रेत भरी, तप्त। हर कदम पर लगता था किसी विशाल रहस्य की चिट्ठी थोड़ी और खुल रही है, पर उतने ही नए सवाल बुझरे कागज की तरह झड़ जाते। कई मील चलने के बाद क्षितिज पर एक विराट वृक्ष उगा दिखाई दिया। उसकी शाखाएं तीनों सूरजों को काटती सी ऊपर उठी थीं। पास पहुंचा तो हवा में कंपन ने खोपड़ी में झुनझुनी पैदा कर दी। मोटी जड़ों और फुनगियों पर मानवीय आकृतियां सर्प सी लिपटी थीं। उनके चेहरे स्थिर यातना में जमे हुए, आंखें अध खुली, फुसफुसाहट आई। विनायक, मुक्त करो, हमारी आत्माएं कैद हैं। उसने दृष्टि उठाई। सबसे निचली शाखा पर एक चेहरा जाना पहचाना था। गांव के बुजुर्ग पुजारी जो बरसों पहले खो गए थे। पंडित जी, आप यहां? कर्कश टूटी सी आवाज निकली। यह वही प्रदेश है जहां अधूरे कर्मों की सजा काटते हम बंध गए।
पर तू क्यों आया पुत्र, अभी लौट जा, तेरे पास समय है, विनायक ने दृढ़ स्वर में कहा। जब तक अपनी नियति नहीं समझ लूंगा नहीं लौटूंगा, पर आपको तथा इन सभी को मुक्त करने में मदद करूंगा। उसकी बात पूरी भी न हुई थी कि वृक्ष कांप उठा। समूचे रेगिस्तान में गूंजती गरज फूटी, नियम बदलने का साहस मत कर विनायक। आवाज इतनी भारी थी कि रेत के कण हवा में झूलने लगे। इन आत्माओं को छुड़ाने की कोशिश की तो जो चुकाना पड़ेगा उसका अनुमान भी नहीं। वृक्ष की तनों पर घाव से मुंह खुलने लगे, उनमें से काली धुआंती ऊर्जा लहराने लगी। विनायक ने पल भर को भय को कलेजे में धकेला, फिर मन ही मन खुद से कहा, यह संघर्ष ज्ञान के पथ का हिस्सा है। उसने दीपक कसकर थाम लिया। अब की बार वह सिर्फ रोशनी नहीं, प्रतिरक्षा थी। सामने पीड़ा में गुंथे चेहरों की पंक्तियां थीं, पीछे एक अनदेखा सर्वशक्तिमान खतरा और बीच में उसका संकल्प। यही तीन तत्व अगली कहानी लिखने वाले थे। विनायक पीछे हटने वालों में नहीं था। उसने कांपते हाथ से जेब से वह ताबीज सांसा खंजर निकाला, जिसकी धातु अब भी मंदी सी नीली चमक छोड़ रही थी, मानो उस पर जड़े मंत्र जाग चुके हों। या तो तू झुक जाएगा या यह जड़ें, उसने खुद से फुसफुसाया और फलकों को वृक्ष की घुंघराली जड़ों पर चला दिया। लोहा छूते ही बिजली सी सफेद रोशनी फूटी, धरती दहली, वृक्ष चिरमिराकर कांपने लगा। जड़ों के गिर्द चट्टाने चटकने की आवाज आई। हर कट के साथ एक एक आकृति जड़ों से अलग होती, आत्माएं जो शफाक प्रकाश में बदलती और आसमान के तीन सूर्यों की ओर उड़ जाती। सबसे आखिर में पंडित जी की छाया छूटी, चेहरे पर अनंत थकान और एक निर्मल मुस्कान। तुम्हारा रास्ता कठिन है पुत्र, उनका स्वर हवा में घुला, पर इरादे नेक हों तो भय भी एक गुरु बन जाता है। आगे और गहरी परीक्षाएं होंगी। अपने दिल की आवाज सुनते रहना और डर को काजी मत बनने देना। उनका रूप भी उजाले में घुल गया, मानो आकाश ने उन्हें पी लिया हो। वृक्ष चरमराता हुआ ढह गया। क्षण भर को रेगिस्तान में बस सन्नाटा रहा, फिर रेत दहकने लगी, मानो किसी ने नीचे से कोई उबाल दी हो। पैरों के नीचे की जमीन घुमड़ी और विनायक एक रेत भंवर में लसरते लसरते समा गया। जब चेतना लौटी तो उसने खुद को घने सड़े गले जंगल में पाया। रात का अंधेरा इतना गाढ़ा था कि टॉर्च की किरण भी जैसे महज एक धुंधला गोला बनकर रह गई। हवा किसी दुर्गंधित जंगली मांस की तेज गंध ढो रही थी। चारों ओर पेड़ों से इंसानी खोपड़ियां झूल रही थीं। उनकी खोखली आंखों में जमी नीरव घृणा विनायक की रीढ़ तक सरक गई। हर कदम पर उसे लगता कोई पीछे छिपकर सांस ले रहा है। वह मुड़ा, सूनी शाखाएं, झूलती खोपड़ियां। तभी एक चुभती सी मधुर हंसी हवा फाड़ती हुई निकली। वृक्ष चरमराता हुआ ढह गया। क्षण भर को रेगिस्तान में बस सन्नाटा रहा, फिर रेत दहकने लगी, मानो किसी ने नीचे से कुई उबाल दी हो। पैरों के नीचे की जमीन घुमड़ी और विनायक एक रेत भंवर में लसरते लसरते समा गया। जब चेतना लौटी तो उसने खुद को घने सड़े गले जंगल में पाया। रात का अंधेरा इतना गाढ़ा था कि टॉर्च की किरण भी जैसे महज एक धुंधला गोला बनकर रह गई। हवा किसी दुर्गंधित जंगली मांस की तेज गंध ढो रही थी। चारों ओर पेड़ों से इंसानी खोपड़ियां झूल रही थीं। उनकी खोखली आंखों में जमी नीरव घृणा विनायक की रीढ़ तक सरक गई। हर कदम पर उसे लगता कोई पीछे छिपकर सांस ले रहा है। वह मुड़ा, सूनी शाखाएं, झूलती खोपड़ियां। तभी एक चुभती सी मधुर हंसी हवा फाड़ती हुई निकली। पेड़ों के बीच से एक लहराती छाया उभरी। सफेद साड़ी, केश खुला, आंखें टिमटिमाती पर निर्जीव। इधर कैसे भटक आए विनायक? आवाज में मक्खन सा लुभावनापन था, पर भीतर नुकीला षड्यंत्र। विनायक की दृष्टि जैसे बांध दी गई। मैं अपने रास्ते की तलाश कर रहा हूं। तुम कौन हो? स्त्री हंसी। मैं वह परीक्षा हूं जिससे हर यात्री गुजरता है। सही उत्तर मिला तो आगे बढ़ सकोगे, वरना इन खोपड़ियों में एक और जुड़ जाएगी। नर कंकालों की झुंझुनाहट हवा में कांपी। विनायक ने पेट में उठी सिकुड़न दबाई, बोला, सवाल पूछो। स्त्री ने पलकों
पर बुझता अंधेरा मटका और धीमे स्वर में पूछा, जीवन और मृत्यु का बड़ा सत्य क्या है? मृत्यु अंत है या नई शुरुआत? विनायक ने आंखें मूंद ली। वृक्ष युद्ध, रेगिस्तान के 3 सूरज, पंडित जी की मुस्कान, सब याद आया। अंततः वह बोला, मृत्यु अंत नहीं, यह नया मोड़ है। आत्मा बहता जल है, पात्र टूटता है, धारा आगे बढ़ती है। स्त्री के होंठों पर रहस्यमयी सी रेखा खिली। उत्तर सही है, पर याद रखो, मंजिल अभी दूर है। एक पल में वह धुएं सी मिट गई। उसी क्षण जंगल का अंधेरा छौंटने लगा और पत्तों के बीच एक संकरा रास्ता चमका, मानो चांदनी ने रेशमी धागा खींच दिया हो। विनायक ने लंबी सांस ली। यह यात्रा बाहर की कम, भीतर की ज्यादा है, उसने सोचा। वह आगे बढ़ा। पथ उबड़ खाबड़ था। दोनों ओर पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी, जैसे किसी अदृश्य जाल से बुनी हो। हवा में उठती गंध उसे सतर्क रहने की तरजीह देती रही। कुछ दूर बाद एक छोटा सा सरोवर मिला। पानी गहरा हरा, सतह पर धीमी धीमी लहरें, बीचों बीच पत्थर की मूर्ति, ध्यानस्थ साधु। विनायक ने घुटनों के बल झुककर पानी में झांका। पहले उसका प्रतिबिंब साफ दिखा, फिर चेहरा विकृत होने लगा। लाल आंखें, फटे घाव, विद्रूप हंसी। वह पीछे हटा। दिल बेतरह धड़क उठा। पानी उफना, झागदार भांप उठी और उसी साधु मूर्ति का जीवंत रूप जल से उठा। उसने आंखें खोली। नीली ज्योति सी दृष्टि। यहां आने की अनुमति किसने दी? स्वर धीमा मगर बांध जैसा, भारी। विनायक ने हाथ कांपे पर आवाज दृढ़ रखी, मैं उत्तर खोज रहा हूं। यदि कुछ जानते हैं तो मार्गदर्शन करें। साधु ने लंबी दैनिकी नजर डाली, फिर बोला, उत्तरों की कीमत सवालों से बड़ी होती है। तुझे अपने भीतर उतरना होगा। उसने पानी छुआ। तरंगों में छवि बदली। विनायक का बचपन, वह खिलखिलाता हुआ माता पिता के साथ। पल में दृश्य झटका। पिता का दाह कर्म, मां की रुलाई और बालक विनायक की पत्थर सी आंखें। याद का यह भार तुझे आगे खींचता है पर रोकता भी है, साधु बोला। क्षमा और स्वीकृति, ये 2 डगरें एक साथ चलती हैं। जब तक अपने अतीत को माफ नहीं करता, तू स्वयं को बांधता रहेगा। विनायक का गला भीग गया। उसने पानी को 2 अंजुरी उठाकर माथे पर छिड़का। रेत की चढ़-सी स्मृतियां बहती महसूस हुई। मैं समझता हूं, उसने धीमे कहा, और मैं मुक्त होना चाहता हूं। साधु ने आंखें मूंद ली। सरोवर की हरी परत धुंधली हुई। रास्ता आगे की ओर खुलता चला गया। रसारस चमकती पगडंडी पर। पीछे मुड़कर देखा तो न खोपड़ियों का जंगल था, न हरा जलाशय, बस एक विस्फारित क्षितिज और उसके भीतर लहराती एक नई आहट। विनायक ने खंजर कसकर कमर में खोसा और नए रास्ते पर पांव रख दिया। पांवों तले धरती भले डगमग हो, पर अब उसकी सांसों में पिता की चिता नहीं, पंडित जी की आशा गूंज रही थी। आगामी परीक्षाएं चाहे जितनी भी रक्त पिपासु, उसे उसी रोशनी की ओर धकेलने वाली थीं, जिसकी चिंगारी उसने पहली रात मंदिर के दीपक में देखी थी। विनायक मांड में पीछे पीछे चल रहा था, पर भीतर ही भीतर वही पुराना सवाल चट्टान सा अटका था। क्या सचमुच छोड़ सकता है वह सब जो अब तक उसे परिभाषित करता आया है? बंधनों को पकड़े रहने से रास्ता नहीं खुलता। झील की नील सतर लहरों पर झुकते साधु ने शांत स्वर में दोहराया, कभी कभी दर्द को विसर्जित करना ही अगला द्वार है। विनायक ने लंबी सांस भीतर खींची। हलक में फंसी बरसों पुरानी राख सी पीड़ा स्वाद बनी हुई थी। वह घुटनों तक पानी में उतरा। उंगलियां छूते ही ठंडा शीशा सा जल उसकी धड़कनों को सहलाने लगा, मानो किसी ने गर्म धुआंधार पत्थर पर अचानक फुहार छोड़ दी हो। सतह पर कांपता प्रतिबिंब थम गया और साधु का आकृति चित्र जैसे चुपचाप उसी शांति का हिस्सा हो, बूंद बूंद गलकर फिर पानी में विलीन हो गया। अंदर कोई गांठ ढीली हुई। कंधों का बोझ मुट्ठी भर हल्का लगने लगा। पगड हंडी अब साफ दिखाई दे रही थी। हवा से उठती सीटी में पहले जो सिसकियां सुनाई देती थीं, वे मानो कहीं दूर किसी और उपाख्यान में खो गईं। कई मोड़ों के बाद उसने कंधे उठाकर देखा, एक छोटी सी पहाड़ी जिसके शीर्ष पर
जर्जर सा आश्रम खड़ा था। धूप की किरणें फटी फटी दीवारों से छनती तो ऐसा जान पड़ता जैसे भीतर किसी ने दीपक नहीं, पूरी रात जलती नक्षत्र पंक्ति बांध रखी हो। सांस फूली तो भी वह दौड़ता सा चढ़ता रहा। द्वार लकड़ी का था, किनारे उखड़े हुए, लेकिन मध्यम कर्णफोड़ हलचल भीतर से टपक रही थी। ठक ठक दरवाजा खुला। धूसर दाढ़ी वाले वृद्ध साधु की आंखों में अनजानी झील सी गहराई थी। आओ विनायक, उन्होंने नाम ऐसे लिया मानो बरसों की पहचान हो। विनायक ठिठका। आप पहचानते हैं मुझे? नाम से नहीं, स्पंदन से, साधु ने मुस्कुराकर कहा। ऊर्जा के रेशे हमें खींच लाते हैं। तुम्हारा धागा आज इस चौराहे तक पहुंचा है। भीतर कदम रखते ही मसकसी धूप, चंदन और जली बत्तियों का मिश्रित गंध नथुनों से टकराया। दीवारों पर तांबे के पत्रों पर खुदे मंत्र, बीच कमरे में अखंड ज्योति और फर्श पर कमल आकृति वाला आसन। यहां सत्य का भार हल्का नहीं। बेटे, वृद्ध बोले, ज्ञान ताकत देता है पर कीमत भी मांगता है। मूल्य जो भी हो चुकाने को तैयार। विनायक ने दांत भींचकर कहा। वृद्ध ने आंखें मींच ली। गूंजा सा मंत्र ओठों से फूटा। दीवारें हल्के कंपन से सिसकारी सी करने लगीं। एक पल को विनायक ने सोचा शायद जमीन डोल रही है, पर फिर सामने ही चमकता सा द्वार हवा में उग आया। काठ मिश्रित प्रकाश से बना, रहस्यमय चिन्हों से जड़ा। यह तुम्हारे भविष्य का फाटक है। साधु की आवाज शंख सी कांपी। और इसके बाद लौटना चाहो तो भी पहले जैसे न रह पाओगे। विनायक की नजरों में बीते सालों की राख झिलमिलाई, पर कदम पीछे न हुए। मैंने लौटने की कश्ती पहले ही जला दी है। दरवाजा चरमरा कर खुला। तीखी रोशनी ने सारा दृश्य धो डाला। पलकें भींची, फिर खुली, और वह कहीं और था। हल्का नीला धुंधलका और अनगिनत सूखे घास के मैदान। किसी मानव चिन्ह की सांस तक नहीं, पर भीतर किसी अदेखी निगाह का एहसास लगातार कांधे पर उंगलियां धरता रहा। हवा फुसफुसाती जैसे पुराने राज दोहराने को उतावली हो। काफी दूर एक खंडहर सा मंदिर दिखा। मलबे में तब्दील स्तंभों पर शिव अर्धनारी नक्काशी अब भी चांदनी सी झिलमिला रही थी। हर शिलालेख किसी अग्नि कथा की राख संजोए। उंगलियां छूती रहीं, शब्द उभरते रहे, देव, असुर, ऋषि, और तभी चमकता अक्षर, अमृत द्वार। पीछे से खांसते स्वर ने सन्नाटा तोड़ा। रुक क्यों गया वत्स? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मुड़कर देखा। धुले सफेद वस्त्र, कमर तक दाढ़ी वाला एक और साधु खंडहर की दरार से प्रकट। मैं इस स्थल का पहरेदार हूं, उसने कहा। अमृत कलश यहीं छिपाया गया था, पर अगली कसौटी सरल नहीं। यहां हर मोड़ पर तुम्हारा धैर्य और लालसा टकराएंगे। विनायक की पलकों में संदेह की रेखा कौंधी, फिर बुझ गई। वह चुपचाप साधु के पीछे हो लिया। मंदिर के गर्भ में पत्थरों के बीच संकरी सीढ़ियां उतरती थीं। धुआंधार अंधेरे में हर सांस पर बर्फ सी ठंडी हवा गालों को चीरती। तलघर में पहुंचे तो एक विशाल कक्ष, बीचों बीच ग्रेनाइट सी शिला और उस पर ढंसा त्रिशूल। नीली कांच रोशनी आहिस्ता आहिस्ता धड़कती। इसे खींचो, पहरेदार ने फुसफुसाया। पर याद रख, धातु तुमसे बल नहीं मांगेगी, आत्मा मांगेगी। विनायक ने हथेली आगे बढ़ाई। उंगलियां धातु को छूते ही बिजली सी किरकिरी रोशनी कक्ष में छिटक गई। कंपी रीढ़ से होते हुए आंखों में उतरी। सामने जीवन फिल्म दौड़ने लगी। बचपन की हंसी, शोक की चीखें, हर अधूरा वचन, हर अनजाना डर। पर त्रिशूल ने पीछे नहीं धकेला। उसने दोनों हाथ कसकर पकड़े और झटके से खींच लिया। धातु निकलते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने भीतर सोता खोल दिया हो। दुख, क्रोध, दुर्बलता सब बहते जल से पैर तले से निकलते गए। कक्ष का नील आलोक अब स्थिर होने लगा। पहरेदार की आंखों में संतोष का छातेदार साएं झिलमिलाया। अब तुम वही नहीं रहे जो इस पथ के आरंभ में थे, उसने धीमे से कहा। और आगे जो राह बचेगी उसे लिखने के लिए तुम्हें कोई पूर्ववर्ती कथन नहीं मिलेगा। हर शब्द तुम्हें स्वयं उकेरना होगा। विनायक ने त्रिशूल को सीने से टिकाया।
पहली बार लगा जैसे अंदर धड़कता दिल केवल मांसपेशियों का पिंजरा नहीं बल्कि धधकती अग्नि शरण है। उसने पहरेदार की ओर देखा, होंठों पर साहस के नए अक्षर उभर आए। तो फिर उसने रुक रुक कर कहा, कहानी का अगला अध्याय लिखें। अब तुम तैयार हो? वृद्ध साधु ने मुस्कुराकर फुसफुसाया, आगे जितना भी घटेगा वह तुम्हारी जिजीविषा और मनोबल को परखने के लिए घटेगा। यात्रा यहां थमती नहीं, यहां तो बस पर्दा उठा है। त्रिशूल की डंडी विनायक की हथेली में कांप रही थी, फिर भी उसने पकड़े रखा। कक्ष के दूसरे सिरे पर एक और पतला सा दरवाजा दरारें छोड़ता खुलने लगा। पीछे मध्यम प्रकाश रह गया, आगे तांबे सी सांझ और एक दुर्गम जंगल का साया। पहला पग रखते ही नजर उन बेलों पर पड़ी जो ऊपर नीचे लहरा रही थीं, मानो हर पेड़ के दिल से चमकती धमनियां निकल आई हों। नीले नीले फूलों ने घुप अंधेरे में हल्का निशान छोड़ रखा था, पर उस चमक के नीचे एक बेचैन कंपन था। हवा में नमी के साथ एक अनकही चेतावनी घुली थी जिसे शब्द नहीं, रोंगटे महसूस कर रहे थे। कुछ ही दूर चांद की रेखा सी झलकती झील के किनारे धुंधली सी आकृति बैठी थी, एक स्त्री जिसके चेहरे पर मानो धुंध की परत चिपकी हो, पर आंखें गहरी निर्मम रोशनी से चमक रही। तुम कौन? विनायक ने ठहरी आवाज में पूछा। स्त्री ने ठंडे स्वर में कहा, मैं समय हूं, वह समय जो खत्म नहीं होता, हर पथिक को उसकी नियति दिखाती हूं। विनायक का कंठ सूख गया। अगर अभी तक जो देखा वह आरंभ था तो मैं अंत भी देखना चाहूंगा। उसकी मुस्कान मानो पानी पर गिरती चिंगारी हो। पल भर में देह मिट्टी सी बिखरी और वहां फुफकारते हुए एक विशाल सर्प उठा जो अगले क्षण हवा में लुप्त हो गया। जंगल की स्याही और गाढ़ी हो गई। पत्तों की सरसराहट अचानक फुफकार का रूप ले चुकी थी। जैसे जैसे वृक्ष घने होते गए, शाखाएं आकाश को दबोचती चली गईं। अब रोशनी नीले फूलों से नहीं, विनायक के त्रिशूल से रिस रही थी। हर परछाई लंबी और अनचाही थी और हर खामोशी में किसी अदृश्य दृष्टि का बोझ था। धमाके से झाड़ियां फटकीं और एक विराट देह उभरी। ऊर्ध्व भाग मनुष्य, निचली देह किसी वंचर की तरह मही, आंखें दहकते अंगारे। यह मार्ग तेरा नहीं। वह गड़गड़ाया, पलट जा, नहीं तो नतीजा सहना होगा। विनायक ने गहरी सांस ली। मैं सत्य की खोज में हूं, पीछे मुड़ने का चरण पार कर चुका हूं। भयंकर अट्टहास गूंजा। केवल हिम्मत काफी नहीं, बल और बुद्धि दोनों कसौटी पर चढ़ेंगे। राक्षस झपटा। पहली ही टक्कर से मिट्टी उछली, वृक्ष थरथराए। विनायक ने त्रिशूल घुमाकर वार रोका। रोशनी की धारें राक्षस की चमड़ी छीलती रहीं, पर दैत्य हर चोट के साथ और उग्र हुआ। अंततः एक निर्णायक चक्रवार ने उसकी छाती फाड़ दी। लपटों सा धुआं उठा और काया राख सी बिखर गई। घुटनों तक थकावट उतर आई, पर भीतर नया सूरज फूटा। हर विजय मुझे तराश रही है, उसने खुद से कहा। और अब पीछे राह बचे ही कहां। घना वन विरले पेड़ों में बदलता गया। फिर शिखर को जाती पत्थर सीढ़ियां सामने उभरी। दोनों ओर प्राचीन दीपक जल रहे थे, नील लपट मोमबत्ती सी स्थिर। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते दिल की धड़कन ढोल सी सुनाई देती, पर ऊपर पहुंचने पर आंखों के आगे विशाल गुफा का मुंह आया। सजग शेरों सी खड़ी दो पत्थर मूर्तियां, जिनकी तलवारें हल्की कंपन कर रही थीं, मानो किसी अदृश्य धागे से बंधी हों। विनायक ने त्रिशूल कसकर पकड़ा और भीतर बढ़ा। गुफा का वायुदाब जैसे अलग था। दीवारों पर गहरे लाल रेखांकन, जिन पर ध्यानरत साधु चित्रित थे, पर सबके चेहरों पर विक्षोभ, मानो समाधि नहीं, यातना में हो। बीचों बीच अग्निकुंड, लपटें इतनी ऊंची कि छत का सोता छू ले। लपटों की चटक में अनगिनत चीखें घुली प्रतीत होती। कोने से एक कृष्ण सी वृद्धा निकली। उसकी आंखों में पुतलियां न थीं, स्फेदी तैर रही थी और लकड़ी की टेढ़ी छड़ी जमीन पर खुरच रही थी। बहुत दिन से राह देख रही थी। उसने खुरदुरी आवाज में कहा, यहां तक पहुंचना सरल नहीं, पर अगला कदम और भी खुरदुरा है। विनायक ने सीधी पीठ रखी। सारे भय साथ लाया हूं, जितने बच गए थे वे भी राह में गल गए। दिखाइए मार्ग। वृद्धा ने छड़ी घुमाई।
दीवारें कांपी, लपटें ऊंची हुईं और अग्निकुंड के भीतर से आहिस्ता आहिस्ता एक और द्वार चमका, काली सुरंग सा, मानो खुद अंधेरा मूर्तिमान होकर खड़ा हो। यह अंतिम द्वार है, वह बोली। इसे पार वही कर सकता है जिसने अपने भीतर के तम से संधि कर ली हो। अगली बार भय लौटेगा तो उसे छुपने का कोना मत देना, या तो उसे जला देना या स्वयं जल जाना। विनायक की हथेली त्रिशूल पर सख्त हुई। उसने सर्प रूपिणी समय को याद किया, राक्षस के धुएं को, झील की नीरवता को। होंठ भींचे, फिर धीरे से उत्तर दिया, मैं आग से भाग नहीं सकता, मैं ही अग्नि हूं। लपटें 2 कदम पीछे हटी, मानो राह बना रही हों। द्वार से ठंडी पर स्फटिक सी निष्कपट हवा आई, नए अंधकार की नहीं, किसी अनदेखी भोर की आहट लिए। विनायक ने एक बार फिर पीछे मुड़कर उस सब को देखा जो अब तक था। पानी की झील, नीले फूल, जंगल की फुफकार, राक्षस की राख, सीढ़ियों की थकान, सब एक साथ आंखों में उतरा, फिर पलक झपकते बुझ गया। चलो, उसने खुद से कहा, और अग्नि की दीवारें पार कर अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ गया, जहां शायद सत्य नहीं, स्वयं सत्य का निर्माण उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। विनायक ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। मन में एक अजीब सा संतुलन महसूस हो रहा था, जैसे वह किसी गहरे रहस्य के करीब पहुंच रहा हो। दरवाजे के पार उसने खुद को एक विशाल मैदान में पाया। चारों ओर घना कोहरा था और दूर दूर तक कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। हवा में एक गहरी सर्दी घुली हुई थी और विनायक के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अचानक कोहरे से कई परछाइयां उभरने लगीं। ये परछाइयां उसके अतीत के लोगों की थीं, उसकी माँ, पिता, पुराने दोस्त और खुद उसकी। एक एक छाया उसके सामने उभर कर कुछ कह रही थी। कोई उसे उसकी कमजोरियों का एहसास करा रहा था, तो कोई उसकी विफलताओं को याद दिला रहा था। वह महसूस कर रहा था जैसे उसकी आत्मा पर अनगिनत बोझ डालने की कोशिश की जा रही हो। विनायक ने अपनी आंखें कसकर बंद की और गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा, यह सब बस एक परीक्षा है, सिर्फ एक परीक्षा। भीतर एक गहरी शक्ति जागृत हुई। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और अचानक चिल्लाया, मैं अपने डर से बड़ा हूं, मैं अतीत से बंधा नहीं हूं। जैसे ही उसने यह शब्द कहे, सारी परछाइयां हवा में विलीन हो गईं। कोहरा कुछ हल्का हुआ और मैदान के बीचों बीच एक अलौकिक प्रकाश उभरा। विनायक की आंखें उस प्रकाश में सम्मिलित हो गईं और उसे महसूस हुआ कि वह एक नई दिशा में बढ़ रहा है। उस प्रकाश के भीतर एक साधु खड़े थे, हाथ में एक प्राचीन ग्रंथ थामे हुए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, विनायक, तुमने अपनी यात्रा पूरी कर ली है। यह ग्रंथ तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करेगा। यह केवल सत्य का प्रतीक नहीं है, बल्कि तुम्हारी नई शुरुआत का संकेत भी है। इसे संभाल कर रखना। विनायक ने वो ग्रंथ अपनी हाथों में लिया और जैसे ही उसने उसे छुआ, एक नई ऊर्जा उसके भीतर समाहित हो गई। उसे महसूस हुआ कि वह पहले से कहीं ज्यादा जागरूक और शक्तिशाली हो चुका था। साधु का आभार व्यक्त करते हुए वह गुफा से बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही उसने देखा कि जंगल अब शांत और सुंदर हो चुका था। पक्षी चहचहा रहे थे और हवा में ताजगी थी। उसे लगा जैसे पूरी प्रकृति उसके सफर की सफलता का जश्न मना रही हो। लेकिन तभी एक नई भावना ने उसे घेर लिया। वह समझ गया कि यह यात्रा अब और भी जटिल हो चुकी है। जंगल का हर कोना अब एक नई रहस्यमय ऊर्जा से भर चुका था। हवा में हल्की सरसराहट थी, लेकिन यह पहले से अलग थी, किसी रहस्य का संकेत देने वाली, न कि डर की। विनायक के कदम अब आत्मविश्वास से भरे हुए थे। त्रिशूल उसकी कमर से लटक रहा था और उसके भीतर वह ज्ञान था जो अब उसकी शक्ति और बुद्धि दोनों को बढ़ा रहा था। कुछ दूर चलते ही वह एक खुले मैदान में पहुंचा जो बाकी जंगल से बिल्कुल अलग था। यहाँ की जमीन सफेद पत्थरों से ढकी हुई थी और चारों ओर विशाल वृक्ष खड़े थे जिनकी शाखाओं पर चांदी जैसे पत्ते लटक रहे थे। हवा में एक मीठी सुगंध थी जो विनायक को एक अलौकिक शांति का एहसास करा रही थी। तभी उसने मैदान के केंद्र में एक गोलाकार जलाशय देखा
जिसमें हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। उसने जलाशय की ओर कदम बढ़ाए और जैसे ही उसने पानी को छुआ, उसमें से एक चमकदार आकृति उभरी। वह आकृति एक प्राचीन आर्ष की थी, जिनकी आंखें सूर्य के समान तेजस्वी थीं। आर्षी ने गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम्हारी यात्रा अब अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है। यह जलाशय केवल एक साधारण जलाशय नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की गहराइयों को प्रकट करने वाला दर्पण है। यहां तुम्हें अपनी आत्मा का सामना करना होगा। जो तुम देखोगे वह तुम्हारे भविष्य का मार्गदर्शन करेगा। विनायक ने बिना कुछ कहे जलाशय में झांका। पानी की सतह पर धीरे धीरे छवियां उभरने लगीं। सबसे पहले उसने अपने बचपन के दृश्य देखे। वह समय जब वह अपने पिता के साथ खेतों में दौड़ता था, अपनी मां के हाथों बने पकवानों का स्वाद लेता था। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन तभी वह छवि बदल गई। अब वह अपने युवावस्था के कठिन क्षणों को देख रहा था। संघर्ष, असफलताएं, धोखा, हर दृश्य उसकी आत्मा को छू रहा था। लेकिन फिर जो दृश्य प्रकट हुआ वह सबसे चौंकाने वाला था। उसने खुद को एक विशाल युद्ध भूमि में खड़ा देखा। चारों ओर आग लगी थी और उसके सामने असंख्य अजीब और भयावह प्राणी खड़े थे। उनके चेहरों पर भयावहता थी, लेकिन विनायक उनके सामने अकेला खड़ा था। त्रिशूल उसकी कमर में लटका हुआ था और उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि साहस था। अचानक जलाशय की छवि गायब हो गई। आर्षी ने कहा, यह तुम्हारे भविष्य की झलक थी। आगे तुम्हें एक बड़ा युद्ध लड़ना होगा। यह केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर के भय और लालच से भी होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? विनायक ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूं। मैंने अब तक जो कुछ भी सीखा है वह मुझे इस युद्ध में विजयी बनाएगा। आर्षी मुस्कुराए और आशीर्वाद देते हुए कहा, तो अब तुम्हें उस दिशा में जाना होगा जहां यह यात्रा तुम्हें पुकार रही है। आगे का मार्ग दुर्गम होगा, लेकिन याद रखना, तुम्हारे भीतर की शक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी मित्र है। विनायक ने आर्षी का आभार व्यक्त किया और मैदान से बाहर निकल आया। जंगल का माहौल अब धीरे धीरे बदलने लगा था। चारों ओर सुनहरे फूल खिल गए थे और पक्षियों की चहचहाहट ने माहौल को खुशनुमा बना दिया था। ऐसा लग रहा था मानो पूरी प्रकृति विनायक के साहस को सलाम कर रही हो। लेकिन विनायक जानता था कि यह शांति क्षणिक है। उसने अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत रखा और आगे बढ़ता गया। कुछ दूर चलने के बाद उसने एक पुरानी पगडंडी देखी जो एक ऊंची पहाड़ी की ओर जा रही थी। पहाड़ी की चोटी पर एक विशाल किला था जो काले पत्थरों से बना था और जिसकी दीवारें आसमान को छू रही थीं। विनायक ने समझ लिया कि उसकी अगली चुनौती इसी किले में छिपी हुई है। उसने बिना समय गंवाए पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। चढ़ाई कठिन थी, लेकिन उसका संकल्प अडिग था। किले के द्वार पर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां दो विशालकाय योद्धा खड़े थे। उनकी आंखें खून की तरह लाल थीं। विनायक किले के द्वार पर खड़े दो भीमकाय पहरेदारों से नजरें मिला। भुजाओं में फड़फड़ाती लोहमयी नसें, हाथों में डयोढ़े भर लंबी तलवारें, दांत कटकटाते हुए। प्रवेश से पहले अपनी शक्ति और बुद्धि दोनों का प्रमाण दो, उनमें से एक ने भाएं भाएं करती आवाज में कहा। जो भी गुजरा है उसने परीक्षा दी है, परीक्षा ही मेरी राह है, विनायक ने गहरी मगर शांत लहजे में जवाब दिया। डर उसकी आवाज से नदारद था, बस हल्का सा थरथराहट जो साहस को और नुकीला करता है। दोनों पहरेदार एक दूसरे की तरफ झुके, आंखों से जैसे कोई मौन संदेश पड़ा। फिर पत्थर की एक पटिया की ओर इशारा किया। उस पर बुर्जों सी उभरी लिपि में पहेलियां खुदी थीं। शब्द इतने तीखे कि उंगली छूती तो छिल जाती। पहली पंक्ति पढ़ते ही विनायक की भौहें सिकुड़ गईं। यह पहेली तर्क से नहीं, स्मृति से हल होती थी। उसे अपने ही भीतर उतरकर वह भूला बिसरा संदर्भ ढूंढना पड़ा, जहां बचपन में पिता ने चूल्हे की आग के पास बैठकर छाया का रंग कौन सा पूछा था। छाया वही दिखाती है जो प्रकाश छुपा लेता है, उसने उत्तर दिया। शिलालेख पर एक चिंगारी कौन थी? दूसरी पहेली इच्छाओं की तह में छिपे लोभ को टटोलती थी। तीसरी भय और विवेक की धुंधली रेखा को। हर उत्तर के बाद पहरेदारों की तलवारें रत्ती भर नीचे झुकती गईं।
अंतिम प्रश्न पर उसने लंबी सांस खींचकर आंखें मूंह ली। जब सत्य चीखता है तो कौन सी इंद्रिय सबसे पहले मौन होती है? उसके होंठ बुदबुदाए, मन। और उसी पल दोनों तलवारें पत्थर पर टिक गईं। द्वार कराहता हुआ खुला। योग्य हो, पहरेदारों ने संग स्वर में कहा। अंदर जाओ और अपने अंतिम सत्य से दो चार हो। किले का पेटा काला, गाढ़े मोम जैसा अंधेरा, मगर उस काली स्याही में कहीं दूर एक लपट सी टिमटिमाती थी। विनायक ने आहट रहित कदम बढ़ाए, हर पड़ताल करता हुआ, हर धड़कन गिनता हुआ। जब वह रोशनी के पास पहुंचा तो एक ऊंचा सिंहासन उभरा, मानो अंधेरा खुद हटकर उसका आकार बना रहा हो। सिंहासन पर एक आकृति बैठी थी, चेहरा आधा प्रकाश आधा छाया, आंखों में ऐसा विवेक कि देखने वाले का अपना सोच सिकुड़कर कोने में दुबक जाए। आखिर तुम पहुंच ही गए, वह स्वर फुसकारा, फिर गहराया। विनायक के भीतर क्षण भर कंपन उठा। हड्डियों ने याद दिलाया कि डर अभी भी एक विकल्प है, पर उसने गला साफ किया। मैं जानता हूं, यहां से वापस लौटना वैसा ही होगा जैसे सांस वापस फेफड़ों में ठूंसना, इसलिए ठहरा हूं। सिंहासन निवासी उठा, कदम रखते ही पत्थर दरक से जाते। उसके पास आकर बोला, अब तक जो देखा वो सिर्फ भूमिका थी। असली सत्य तुम्हें बदल देगा, अंदर से भी और बाहर से भी। तैयार हो? जो नहीं बदलता वह पहले ही मर चुका होता है। विनायक ने फौरन कहा। अजनबी ने लंबी छड़ी घुमाई, नीली सुनहरी रोशनी मंडराई। किले की कालिमा एक पर्दा सी खिसक गई। उस जगह भव्य स्वर्णिम सभागार था। दीवारें जीवित चित्रों से भर गईं। इतिहास के मानचित्र, देवताओं के युद्ध और विनायक का अपना जीवन। वह खुद को बच्चा देख रहा था, मिट्टी सने घुटनों के बीच पिता की हंसी, फिर वही लड़ डच का जवान होकर ठोकरें खाता, विश्वासघात झेलता, पर हर बार उठ खड्डा होता। दृश्यों की बार में उसका गला भीग गया, पर मन में अजब सी शांति उतरी, जैसे यह सब जानना और मान लेना भी एक तरह की मुक्ति हो। सभागार के बीच क्रिस्टल सा स्वच्छ जलाशय उभरा, सतह पर दहकती सुनहरी लहरें। सिंहासन निवासी ने कहा, यह ब्रह्म ज्ञान का जल है, इसमें डुबकी लगाओ तो वो ज्ञान पाओगे जो बिरलों को मिलता है। पर चेतावनी है, यह जल तुम्हारे भीतर छिपी हर दरार को उजागर करेगा। तैयार न हुए तो वही दरारें तुम्हें चूर चूर कर देंगी। क्षण भर विनायक ने अपनी हथेलियां भींची। डर, मोह, अहम, सबने एक साथ खींचा। रुको, मगर उसने गहरा श्वास लिया, होंठ खड़े किए और जल में कदम रख दिया। पहला स्पर्श बर्फीली सिहरन सा था, पानी घुटनों फिर कंधों तक चढ़ा। एकदम सन्नाटा। उसके भीतर घड़ी की टिक टिक रुक गई, फिर सहसा मस्तिष्क में विद्युत सी चमक दौड़ी। तारों के जन्म, आकाश गंगाओं के नृत्य, पृथ्वी के उबलते लावे, सभ्यताओं के उगने डूबने की झांकी। हर छवि के साथ उसका मन फैलता गया, सीमाएं पिघलती गई। जब वह बाहर निकला, उसकी सांसों में कोई अनजाना लय था। आंखें चमक रही थीं, किंतु भाव स्थिर, शांत सागर सी गहरी। सिंहासन निवासी ने सिर झुकाकर कहा, परीक्षा पूर्ण हुई, अब तुम साधक ही नहीं मार्गदर्शक भी हो। विनायक ने हाथ जोड़ दिए। उसने समझ लिया था कि ज्ञान रखने से बड़ी जिम्मेदारी उसे बांटना है। किले से नीचे उतरते उतरते पहाड़ी के उस पार प्रयाग के मेले की हलचल दिखी। रंग बिरंगी झंडियां, घंटे, घड़ियाल, संगम का समरूप शोर। हजारों लोग आस्था की लहरों में डूबते उतराते मीटर दर्जन सीढ़ियां उतरकर वह भीड़ में पहुंचा तो परिचित सी खामोशी छा गई, जैसे हजार बातें एक साथ होंठों से गिरते गिरते रुक गई हों। लोग स्वतः खिंचते चले आए। विनायक ने पास के चबूतरे पर चढ़कर ऊंची आवाज में कहा, भाइयों बहनों, जीवन यात्रा है और हर पड्डाव एक दर्पण। डर को गुरु बनाओ, वह तुम्हें खुद का असली चेहरा दिखाएगा। सच्चाई को थामो, क्योंकि वही अस्त्र है जो भीतर बाहर दोनों संग्राम जीतता है। तालियां गूंज उठी, जयकारों की गहरी लहर निकली। कुछ वृद्ध सामने आए, मस्तक झुकाया। कुछ युवाओं ने हौसले भर आंखों से प्रश्न पूछे, अब हम क्या करें?
विनायक ने मुस्कुराकर उनके सिर पर हाथ रखा। चलो, उसने धीरे कहा, अगले कदम की तरफ। जहां अंधेरा होगा हम दीपक बांटेंगे। भीड़ में एक सिहरन दौड़ गई, डर नहीं, आशा की। सभागार के स्वर्णिम प्रतिबिंब अब उनके चेहरों पर उतर आए थे और विनायक जानता था कि उसकी असल यात्रा यहीं से शुरू होती है। विनायक को लग रहा था, हां, उसका मकसद आकार ले रहा है। फिर भी दिल के कहीं गहरे कोने में एक चीज जिंदा थी, यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई दोस्त। दुनिया के अनगिनत कोनों में अभी भी रहस्य सांस ले रहे हैं। यह ख्याल उसने मन ही मन दोहराया और आंखें उठाकर आसमान को देखा। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी। वो हल्की सी गुनगुनाहट जो भोर की हवा में घुली थी उसे आगे बढ़ने का इशारा कर रही थी। उसने लाठी कसकर पकड़ी और कुंभ मेले की उमड़ती भीड़ में खो गया। घंटियों की मध्यम सी टन-टन, शंखों का उठता स्वर, दूर दूर से आती आरतियों की आवाजें, सब मिलकर मानो किसी अजीब लय में धड़क रही थीं। बाहर पूरा वातावरण अध्यात्म की चादर ओढ़े था, मगर विनायक के भीतर की यात्रा थमी नहीं थी। हर कदम के साथ उसे लगता कोई अदृश्य हाथ उसकी पीठ हल्के से थपथपाता हुआ किसी खास दिशा में खींच रहा है। उसकी आंखों में संकल्प की ठोस चमक थी, मन किसी भी परीक्षा के लिए तैयार। कुछ देर बाद वो एक विशाल तंबू के सामने रुका। भीतर कई संत और साधु गहरी समाधि में लीन थे। कुछ नागा साधु भी थे, भस्म लगी देह, जटाएं, गले में रुद्राक्ष। उनकी आंखों में चमक अजीब तरह की थी, न डरावनी न दयालु, बस गहरी, विराट। विनायक को एहसास हुआ कि उसका स्वागत यहां किसी अनजान यात्री की तरह नहीं, मानो पूर्व निर्धारित शिष्य की तरह हुआ है। एक वृद्ध नागा साधु ने नेत्र खोले। चेहरे की झुर्रियों में उम्र थी, पर मुस्कान में अनंत सबुरी। आओ विनायक, उन्होंने सहज स्वर में कहा, मानो बरसों से पहचानते हो। तुम्हारी प्रतीक्षा बहुत समय से हो रही थी। ये स्थान अब तुम्हारा भी है। सीखने को बहुत है, सिखाने को भी। विनायक ने प्रश्नों का कारवां भीतर ही रोक लिया। चुपचाप सिर झुकाकर चरण स्पर्श किए। भीतर कोई फुसफुसाया, यहीं अगला पड़ाव है। अगले कई दिन उसने साधुओं के बीच बिताए। सूखे पत्तों पर सुबह सुबह की ओस जैसी ताजगी लिए हर दिन नई सीख लाता। मंत्रों की बारीक छायाएं, यज्ञ की तपन, ध्यान की बहती नदी, सब उसके भीतर उतरने लगे। उसे समझ आया कि नागा साधु महज कठोर साधना या युद्ध कौशल का प्रतीक नहीं, वे उस सूक्ष्म रेखा के रक्षक हैं जहां ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्य मानवीय चेतना से द्वार खोलते हैं। चौथे दिन गुरुदेव ने उसे पास बुलाया। अब वो घड़ी आई है। उनका स्वर धीमा था, मगर आंखों में एक सख्त चमक तैर रही थी। जिस ज्ञान को तुमने भीतर सोखा है उसे जगत के काम में लगाओ। मेले में कुछ अनदेखी शक्तियां भटकाव फैला रही है, तुम्हें उन्हें पहचानना होगा, समाधान खोजना होगा। मैं तैयार हूं गुरुदेव, विनायक ने कहा, और सचमुच वह तैयार था। उसी शाम से उसने अलग अलग अड्डों का चक्कर लगाया, घाट, पंडाल, प्रवचन स्थल, साधुओं से मिलकर कहानियां सुनी, ध्यान लगाकर मैदान की ऊर्जा टटोलता रहा, धागे धागे जोड़ता गया और अंततः एक रात ध्यान में बैठा तो रहस्यमय सपना आया। मेले से परे एक पुरानी बावड़ी, जिसकी तली से उठती काली धुंध, धुंध में तड़पते चेहरे, चीखों की गूंज। सुबह होते ही वो उस बावड़ी की खोज में निकल पड़ा। अंतहीन गलियों, जर्जर दुकानों को पार करते हुए आखिरकार मेले के एक कोने में टूटी फूटी सीढ़ियां मिली जो जमीन के पेट में उतरती थीं। यहां हवा बोझिल थी, जैसे कोई भूला हुआ शोक। उसने गहरे सांस भरी, रुद्राक्ष को छुआ, फिर मंत्र स्मरण करते हुए उतरा। नीचे अंधेरा घना हो गया। दीवारों पर अजीब चिन्ह उकेरे थे जिनमें लौह सी ठंडक थी। विनायक समझ गया, यह किसी प्राचीन तांत्रिक अनुष्ठान का अवशेष है। सुरंग के अंत में पत्थरों से घिरा एक चौड़ा कक्ष था। बीचों बीच अजीब आकृति की मूर्ति, काले धागों में जकड़ी, भूमि पर लाल वर्ण से खींचे प्रतीक किसी विकृत ज्यामिति की तरह फैल रहे थे। वातावरण मानो धीमे धीमे कांप रहा था। विनायक की धड़कन तेज हुई।
पर हाथ कांपे नहीं। उसने दीर्घ स्वर में बीज मंत्र का उच्चारण शुरू किया। एक एक शब्द गूंज बनकर फैलता गया। कक्ष की हवा चक्रवात सी घूमने लगी। मूर्ति के चारों ओर काली धुंध मचल उठी। चेहरों की उस चीखती परत ने जैसे आखिरी वार करना चाहा, मगर विनायक की आवाज निरंतर ऊंची होती गई। जो भय था उसे चीरती हुई अचानक धुंध सिकुड़ने लगी, मानो किसी ने अंगूठा रखकर मशाल बुझाई हो। थोड़ी ही देर में मूर्ति का रंग बदलकर धूसर से क्रीमी सफेद होता गया। ताप एक झटके में उतर गया। हवा हल्की, साफ, लगभग निर्मल। विनायक ने लगभग थरथराते हुए कंधे डीले किए, लाठी टेक कर खड़ा रहा, फिर मुस्कुरा दिया। सफर का यह मोड़ पार हुआ। वापस तंबू में पहुंचा। गुरुजी को विस्तार से सब बताया। वृद्ध साधु ने सिर हिलाया। अधरों पर संतोष की रेखा उभर आई। तुमने न केवल मेले को सुरक्षित किया है बेटा, वो बोले, तुमने अनगिनत साधकों की साधना को भी बचाया है। आज से तुम्हें नागा पंथ का पूर्ण दीक्षा सूत्र प्राप्त है। तुम्हारा हर कदम अब किसी और के लिए प्रकाश बनेगा। विनायक ने चरणों में झुककर प्रणाम किया। लौटते वक्त मेले की भीड़ में वही घंटियां, वही आरतियां थीं, पर भीतर कुछ बदल गया था। उसे लगा अब जीवन सिर्फ उसका नहीं रहा। जो भी अंधेरा रास्ता खोज रहा होगा, वहां शायद उसकी परछाई एक दीपक बनकर खड़ी होगी। भीड़ घनी थी, पर उसके विचार दूर तक बिना भीड़ भाड़ के दौड़ते जा रहे थे। उसकी आंखों में अब नई चमक थी और मन जानता था इस यात्रा का सचमुच कोई अंत नहीं होता, बस अगला द्वार खुलता है। एक और रहस्य इंतजार करता है। रात गहरा चुकी थी, पर मेले की रोशनियां अब भी गंगा किनारे झिलमिला रही थीं। हर मोड़ पर नई चुनौती। विनायक ने मन ही मन दोहराया, हर रास्ते पर एक नया रहस्य, और हर बार मैं पूरी हिम्मत से आगे बढ़ूंगा। यह खुद से किया ताजा वादा अभी पलटा भी नहीं था कि उसकी नजर भीड़ में कुछ परिचित चेहरों पर जा टिकी। अपने ही गांव के लोग, वही गांव जहां से यह पूरी यात्रा कभी शुरू हुई थी। उनके माथों पर साफ घबराहट थी। बाबा जी, आप ही हैं ना विनायक? उमरदराज चौधरी ने कांपती आवाज में कहा। हाँ काका, क्या हुआ? आप सब यहां? चौधरी का गला रूंध गया। गांव पर विपदा है बेटा। लोग एक एक कर बीमार पड़ रहे हैं, जैसे कोई परछाई पकड़कर बैठी हो। रातों में अजीब आवाजें, जानवर बेकाबू। लगता है किसी ने तांत्रिक क्रिया कर दी है। विनायक का चेहरा कस गया। उसने बिना देर किए साथ लौटने का फैसला कर लिया। कुंभ मेले से मिले ज्ञान का असली इम्तिहान अब था। गांव की सरहद पर पैर रखते ही वह सिहर उठा। अजीब सी ठंडी हवा गाल चीरती हुई गुजर रही थी। गलियां सूनी, किवाड़ अंदर से बंद, और हर छत से लटकते दियों की लौ जैसे भय से कांप रही थी। विनायक ने पलकें मूंदी, श्वास के साथ वातावरण को भीतर खींचा। एक तीखी भारी ऊर्जा सीधे रीढ़ में उतर गई। दिशा साफ थी। पुराना शिव मंदिर, बचपन की याद उभरी। यही मंदिर, टूटी सीढ़ियों पर गेंद उछालते दिन। आज वही जगह बदली हुई थी। चौखट पर नींबू मिर्च की माला, दीवारों पर काले धागे, और दरवाजे पर सिंदूर से खींचे विकृत चिन्ह। कोई गहरे तंत्र में उतरा था। विनायक ने लाठी कसकर पकड़ी और भीतर कदम रखा। मंदिर के गर्भगृह में लाल मिट्टी से बना त्रिकोण खिंचा था। बीचों बीच मिट्टी का पात्र धधक रहा था। धुएं में लोहे सा कसैला गंध घुली थी। दीवारों पर तांत्रिक यंत्रों की रेखाएं, और हर कोने में फुसफुसाता सन्नाटा। विनायक ने धीरे से रुद्राक्ष छुआ। ओठों पर मंत्र फिसला, पहले धीमे फिर तेज। शब्द गूंजकर पत्थर की छत से टकराए। जैसे जैसे लय बढ़ी, काले धागे एक एक कर टूटते गए। हवा घूमी, धुआं भटकी, लपटों सा छितरने लगा। तभी मिट्टी के पात्र से छाया उभरी। धुआं घनीभूत होकर मनुष्याकार बन गया। लाल सुर्ख आंखें, गले से खुरदरी काई काई। क्यों आया तू? वह गुर्राई, स्वर ऐसा जैसे लोहे पर खरोंच। यह स्थान अब मेरा है, किसी देवता ने भी रोक न पाऊंगा। विनायक ने सीधा दृष्टि जमाई। यह गांव मेरा घर है। उसके शब्द ठोस पत्थर से गिरे, और घर की दीवारें डर से नहीं कांपेंगी। तेरा समय पूरा।
उसने दोनों हाथ उठाए, अंदर सीखी नागा मंत्र श्रृंखला एक संभाल की तरह फूटी। आवाज गूंजी तो मंदिर का फर्श क्षण भर कंपन में थर्रा गया। छाया ने झटपटा कर आकार बदला, कभी धुएं का नाग, कभी फटी चादर सा धुंधला घेरा, मगर प्रकाश का घेरा फैलता गया। अचानक एक तीखी चमक हुई, छाया फटी फटी चीख के साथ खप गई, मानो किसी ने लपट में नमक झोंक दिया हो। धधकता पात्र बुझ गया, धुआं बैठ गया और गर्भगृह में केवल धीमी धूप बत्ती सी गंध रह गई। मंदिर की दीवारें अब शांत थीं, जैसे बरसों पुराना झगड़ा हल हुआ हो। बाहर गांव वालों ने लाचार आशा से जली बूटियों भरे दीप लिए खड़े देखा। विनायक ने मुस्कुरा कर सिर हिलाया। भय का धागा कट गया काका, उसने चौधरी से कहा। अब बच्चों को खुलकर खिलखिलाने दो। गांव की हवा अचानक हल्की लगी। दूर कहीं कुत्ता भौंका, मगर उसमें अब वह कांपती दहशत नहीं थी, केवल सामान्य रात की चहलकदमी। विनायक ने मंदिर की सीढ़ियां उतरते वक्त सोचा, चुनौतियां खत्म नहीं होंगी, हर मोड़ पर नया रहस्य होगा, पर जब तक भीतर यह उजाला जीवित है वो हर बार उठेगा और शायद किसी दूसरे अजनबी के लिए भी राह रोशन करेगा। गांव में फिर रौनक लौट आई। लोग झिझक छोड़कर दरवाजे खोलने लगे। कुछ ने आंगन में दिए जलाए, कुछ सीधे विनायक के पास आकर हाथ जोड़ खड़े हो गए। उनकी आंखों में भय के धुंधलके की जगह अब कृतज्ञ विश्वास चमक रहा था। विनायक ने शांत स्वर में कहा, घबराइए मत, अंधेरा जा चुका है। जब तक मेरी सांस चलती है यह धरती आपकी ढाल रहेगी। लेकिन भीतर ही भीतर वह जानता था, यह सिर्फ एक लड़ाई थी, असली युद्ध आगे है। कहीं दूर कोई बड़ी शक्ति उसकी परीक्षा की तैयारी कर रही थी और वहां तक पहुंचना अब उसका फर्ज था। भोर होते ही उसने बांसुरी की खामोश पुकार सुनी। पहाड़ी की तरफ बहती हवा में वही परिचित बुलावा था। उस पहाड़ी पर कालजयी साधकों की वह पौराणिक गुफा थी, जिसमें प्रवेश के लिए साहस से ज्यादा सत्यनिष्ठा चाहिए थी। विनायक वहां पहुंचा तो महसूस हुआ मानो किसी और ने समय थाम दिया हो। अंदर कदम रखते ही दीवारों पर उकेरे प्राचीन प्रतीक हल्के नीले आलोक से दमक उठे। बीच में रखी विराट शिला नाड़ी नाड़ी में कंपन भर रही थी, जैसे चेतना को अगले तल पर ढकेलने को आतुर हो। वह शिला के सामने पालथी मार बैठा। सांसें क्रमशः लंबी फिर सूक्ष्म होती चली गईं। बाहर की श्वास प्रश्वास मध्यम हो गई। भीतर एक विराट स्वर लहरी बह निकली। ब्रह्मांड अपनी तमाम गतिकाओं के साथ खुल रहा था। उसे तारों के बीच बहती अक्षर रूपी धारा दिखी। काल के पार से आती आरचाई सुनी। कोई दिव्य हस्तक्षेप उसकी आत्मा की धातु को तपाकर नई चमक दे रहा था। कब घंटों बीत गए उसे भान नहीं। आंखें खोली तो चेहरा शांति का दीप था। दृष्टि में अदम्य आत्मविश्वास झिलमिला रहा था। गुफा के द्वार से बाहर कदम रखते उसने भरपूर सांस ली। सांझ का सूरज क्षितिज के पास सुर्ख गलियारा बना रहा था और प्रकृति में विचित्र सा संतुलन था, मानो धरती आकाश ने कोई मौन अनुबंध किया हो। उसने पलटकर गांव की ओर देखा। उस क्षण उसे पूरा यकीन हो गया कि उसकी पहली प्रतिज्ञा पूरी हुई। किंतु यात्रा अभी लंबी थी। और भी गांव और भी जीवन थे जो नकारात्मक शक्तियों के जाल में उलझे थे। वापस पहुंचा तो गांव वालों ने उसे घेर लिया। बुजुर्ग स्त्रियां माथे पर अक्षत चिपकाती रहीं। बच्चे उसके पैरों से लिपटकर हंसते रहे। विनायक ने मुस्कुराकर कहा, अब कोई भी परछाई तुम्हारे आंगन नहीं लांघेगी। जो डर था उसे मैंने पाला नहीं, जला दिया है। इस वाक्य ने गांव के दिलों में उम्मीद की लौ और तेज कर दी। खेतों में किसान फिर से हल चलाने लगे। कुओं पर कनस्तर की टन टन सुनाई देने लगी और रात को पीपल तले फिर से पुरखों की कहानियां गूंजने लगी। विनायक जानता था यह बस एक पड़ाव है। सत्य की खोज, सहायता की पुकार और अंधेरों से लड़ने का वचन अभी जारी है। उसने लाठी उठाई, आसमान में फैलती रात को देखा और भीतर से आवाज आई, चलो अगला मुहाना किसी अज्ञात रहस्य का इंतजार कर रहा है। उसकी परछाई चांदनी पर लंबी खिंच गई और कदमों के साथ साथ एक नई कहानी, नई शक्ति, नया साहस जन्म लेता रहा।